जब भी मैं ओरिजिनल रैकेट यूज़ करता हूँ, तो मेरे बाजू में शदीद पेन स्टार्ट हो जाती है और फिर जब दोबारा मैं कॉपी रैकेट यूज़ करता हूँ, तो मेरे बाजू से दर्द चला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ और उस स्टोरी से कोशिश करेंगे हम कुछ ना कुछ सीख लें। अभी कल की बात है कि हमारी ईमेल पे एक ईमेल रिसीव होती है। ईमेल करने वाले का नाम मैं नहीं लूँगा, जो अगर वो वीडियो देख रहे हैं, वो देखते हैं, हमारी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, तो वो ज़रूर जान जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब जो ईमेल में लिखा हुआ था वो मैं सारा आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ईमेल लिखने वाले ने ये कहा कि कुछ अरसा पहले मैंने आपकी वीडियोस देखते हुए, आपकी वीडियोस मैं रेगुलर देखता हूँ और मैंने एक रैकेट चूज़ किया आप ही के ब्रांड का, कंपो का चैलेंजर 88, और उस पे मैंने नैनो जी 95 स्ट्रिंग यूज़ की। जैसे ही रैकेट मेरे पास पहुंचा, जब मैंने उससे खेलना स्टार्ट किया तो मेरे बाजू में दर्द निकला और फिर जब मैंने वो रैकेट छोड़ के अपना पुराना जो कॉपी रैकेट था वो यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे बाजू में दर्द चला गया। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा जब मैंने वो ओरिजिनल रैकेट कंपो चैलेंजर 88 यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे बाजू में फिर दर्द निकल आया और उसके बाद दोबारा जब मैंने कॉपी रैकेट यूज़ करना शुरू किया तो मेरा दर्द चला गया। उनका कहने का मतलब ये था कि जब भी मैं ओरिजिनल रैकेट यूज़ करता हूँ या स्पेशली कंपो चैलेंजर 88 यूज़ करता हूँ तो मेरे बाजू में दर्द निकल आता है और जब मैं अपना कॉपी रैकेट यूज़ करता हूँ तो मेरे बाजू से दर्द निकल जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। और दूसरी बात, उन्होंने 3 मॉडल्स हमारे सजेस्ट किए कि इन 3 मॉडल में से मैं कोई एक मॉडल बाय करना चाह रहा हूँ। आप बताएं कि वो कौन सा मॉडल मुझे बाय करना चाहिए अगर मैं कम पावर को यूज़ करते हुए, कम पावर का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यूज़ किया कि थोड़ा सा लाइट वेट हो लेकिन मैं अच्छी स्मैश उससे कर सकूँ। तो उस पर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि इस पे एक कंप्लीट वीडियो बननी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो लोग कॉपी रैकेट को यूज़ करते हैं तो उनके कॉपी रैकेट के हिसाब से मसल्स जो है आपके बाजू के वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि कॉपी रैकेट्स 99% उनके अंदर एक वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं या आपको पेन होना शुरू हो जाती है। अब जब आप ओरिजिनल रैकेट यूज करते हैं तो ओरिजिनल रैकेट 1 बाय 1 टेस्ट हुए हुए होते हैं। मैं सिर्फ अपने कंपो ब्रांड की, प्रो कैनस की, फ्लेक्स प्रो या आरएसएल की बात नहीं कर रहा। जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड जो है वो ओरिजिनल सेल हो रहे हैं, चाहे वो वीएस हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो मजीनो हो, चाहे वो विक्टर हो, कोई भी ब्रांड जो ओरिजिनल आपको पता है कि वो ओरिजिनल सेल हो रहे हैं, उनके रैकेट 1 बाय 1 टेस्ट होते हैं और उनमें 2-3 टेस्ट जो है वो बेसिक किए जाते हैं। नंबर 1 कि उन रैकेट के अंदर वाइब्रेशन तो नहीं है। नंबर 2, उनकी स्टिफनेस उतनी ही है जितनी लिखी गई है। ये 2-3 टेस्ट लाजमी उन पे किए जाते हैं। और तीसरा जो टेस्ट है उनकी रिजिडिटी को चेक किया जाता है, क्या वो रैकेट उतनी स्ट्रेंथ रखता है जितनी वो क्लेम कर रहे हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद जब रैकेट टेस्ट होते हैं, उनकी मशीन्स होती हैं, एक एक मशीन पे 15-15, 20-20 रैकेट्स लगा दिए जाते हैं और विद इन 30 टू 40 सेकंड में वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह वो नया बैच लगा देते हैं तो हजारों रैकेट्स डेली टेस्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो कॉपी रैकेट यूज कर रहे थे तो उस कॉपी रैकेट के अंदर डेफिनेटली वाइब्रेशन भी होगी और हो सकता है कि उस रैकेट के अंदर कार्बन के अंदर फाइबर ज्यादा यूज किया गया हो। अब कार्बन ज्यादा महंगा मटेरियल है एज कम्पेयर टू फाइबर, तो कुछ ब्रांड्स ये करते हैं, स्पेशली जो कॉपी बनाने वाले हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कि वो कार्बन के साथ फाइबर को मिक्स कर देते हैं। और फाइबर को मिक्स करने से होता क्या है कि आपका रैकेट जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब इस टॉपिक पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, रैकेट बाय करना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो रैकेट की फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखा रहा होता है, काफी ज्यादा बेंड करके आपको दिखा रहा होता है और आप इसी बेस पे वो रैकेट बाय कर लेते हैं। अब उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। लेकिन जब भी आप ओरिजिनल रैकेट्स की बात करें या अच्छी क्वालिटी की रैकेट्स की बात करें तो उनमें फाइबर नहीं होता या ना होने के बराबर होता है, कार्बन होता है, जिससे वो रैकेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ज्यादा रिजिड बनता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जब आप उस रैकेट से यूज टू हो जाते हैं, उससे एक फायदा तो जरूर होता है। जब भी आप कोई फ्लेक्सिबल रैकेट यूज करते हैं तो उससे आपको एक फायदा जरूर होगा। उससे फायदा ये होगा कि आप थोड़ी सी पुश लगाने से आपको ज्यादा आउटपुट मिलती है और इसी वजह से ये होता है कि जो बिगिनर लेवल के प्लेयर्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबल रैकेट ही सजेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर गेम करने वाले हैं और आपको गेम करते हुए कुछ अर्सा हो गया है, तब फ्लेक्सिबल रैकेट आपके लिए जहर है। आप अगर उस पर यूज टू हो गए हैं और उसके बाद आप कोई ऐसा रैकेट यूज करते हैं जो थोड़ा सा रिजिड है,
तो आप उसे स्मैश ही नहीं कर पाएंगे। और यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग फेस करते हैं, क्योंकि वो कॉपी रैकेट 70-80% मार्केट जो है वो कॉपी रैकेट्स की है, वो कॉपी रैकेट बाय करते हैं। पहले दिन जब उससे स्ट्रोक खेलते हैं उन्हें लगता है कि वाह क्या स्ट्रोक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा पुश करते हैं उससे स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा जोर से वो स्मैश करना चाह रहे होते हैं वो उससे होती नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि पूरी गेम में कोई 5 स्मैश कर लेगा, 6 कर लेगा, तो ज्यादा शॉट जो है वो आपको पुश करनी होती है या नेट पे रखना होता है, तो वो उनको बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। लेकिन वो एक बात जो अपने जहन में रखते ही नहीं है कि जहां पे वो शटलकॉक फेंकना चाह रहे हैं वहां पे शटलकॉक जा ही नहीं रही। उनको लगता है कि वो जा रही है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल रैकेट को यूज करते हुए ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लिटरली इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि लोग एक कॉर्नर पे शटलकॉक की ट्यूब रखते हैं और दूसरे कॉर्नर में खड़े होकर हिट करते हैं और वो उस ट्यूब को भी हिट करते हैं। क्या आप ये कॉपी रैकेट से कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते होंगे, लेकिन आपको 2 से 3 गुना ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू वो रैकेट जो आप ओरिजिनल यूज कर रहे हैं उसके साथ जितनी एफर्ट लगानी पड़ती है। तो उस भाई के साथ हुआ ये कि वो कॉपी रैकेट यूज कर रहे थे और कॉपी रैकेट यूज करने से वो वाइब्रेशन उसके अंदर थी, रैकेट ज्यादा फ्लेक्सिबल था, उसी वजह से उनके खास मसल जो है वो बिल्ड हो गए। इसलिए बैडमिंटन प्लेयर को बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि उनके सारे मसल बिल्ड हो जाए। लेकिन वो उसने उस कॉपी रैकेट को यूज करते हुए खास मसल जो है वो बिल्ड कर लिए। अब जब उनके पास ओरिजिनल रैकेट आया, डेफिनेट सी बात है कि उसकी जो स्टिफनेस है वो डिफरेंट होगी, उसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिफरेंट होगी। जब उन्होंने वो रैकेट यूज करना स्टार्ट किया तो वो उनके पेन स्टार्ट होगी। लेकिन ये खतरनाक बात नहीं है, आप उस रैकेट को यूज करते हुए आप आपके जो नए मसल्स हैं जो पेन कर रहे हैं, बेसिकली वो मसल बिल्ड हो रहे हैं, आपकी उनके अंदर मेमोरी बन रही है ताकि दोबारा जब आप शॉट खेलें तो मसल उसी तरह रिस्पॉन्ड करें। और इस प्रोसेस में वो मसल पेन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप जिम जाते हैं तो जिम पहले 2-3 दिन जब आप जिम करते हैं तो आपके मसल पेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि मसल एडजस्ट हो रहे होते हैं, मसल टूट के नए मसल बन रहे होते हैं, तो उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह उनके साथ ये हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि शायद कॉपी रैकेट यूज करना बेहतर है और ओरिजिनल रैकेट यूज करना उनके लिए नुकसानदेह। तो उनके लिए ये वीडियो है और उन सब लोगों के लिए जो कॉपी रैकेट यूज करते हैं, अगर आप ओरिजिनल रैकेट यूज करेंगे डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा और वो रिस्पॉन्स बेहतर होता है। लेकिन वो रिस्पॉन्स देखने से पहले ही हम वो रैकेट छोड़ देते हैं और दोबारा कॉपी रैकेट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप वो रैकेट कंटिन्यूसली यूज करें, आपके वो मसल्स बिल्ड हो जाएंगे। फिर दोबारा आप जब कॉपी रैकेट पे जाएंगे तो आपके साथ सेम होगा, आपसे वो शॉट ही नहीं खेली जाएगी। लेकिन अगर आप गेम में इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको स्टिफ रैकेट की जरूरत होगी, जिससे आप बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं और आप ज्यादा पावर से स्मैश को कर सकते हैं और ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं। उन्होंने बोला कि मैं K520 Pro जो कि कंपो का रैकेट है और एक कंपो का रैकेट है ZTZ99 वो, और एक फ्लेक्स प्रो का मॉडल है वॉलॉट, इन तीनों में से कोई एक रैकेट चूज करना चाह रहा हूं। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा रैकेट होगा जिससे मैं कम पावर को यूज करते हुए यानी लाइट वेट को यूज करते हुए ज्यादा अच्छे से स्मैश कर सकूं? तो पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं कि रैकेट जितना ज्यादा लाइट होगा उससे आप उतना अच्छा डिफेंस तो कर सकते हैं, लेकिन आप उतनी अच्छी स्मैश नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप लाइट रैकेट को खेलते हुए एक स्मैश कर लें और आपको लगे कि आप बहुत बेहतरीन स्मैश कर रहे हैं, लेकिन आपका पोटेंशियल उससे ज्यादा हो, यानी आप उससे थोड़ा सा हैवी वेट रैकेट यूज करें या हेड हैवी वाला रैकेट यूज करें तो आप उससे ज्यादा स्मैश कर सकते हो। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम वॉलॉट को देखें तो वॉलॉट का जो बैलेंस पॉइंट है वो 295 है और मैंने आपको बताया हुआ है कि 290-295 के दरमियान इवन बैलेंस होता है। 295 प्लस जाता है तो वो हेड हैवी होना शुरू हो जाता है। अब ये रैकेट जो है वो हेड हैवी है। दूसरी बात करते हैं हम इसकी वेट की, तो ये तकरीबन 3U कैटेगरी का वेट है, यानी 85, 86, 87 ग्राम इसका वेट होगा। अब हमारे पास जो दूसरा मॉडल है वो ZTZ99 है। अगर आप इस रैकेट की बात करें तो ये 4U कैटेगरी का है और अगर हम इसके बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 290 है, यानी इवन बैलेंस पॉइंट है और वेट जो है वो 4U कैटेगरी का है। अगर हम तीसरे रैकेट की बात करें तो हमारे पास K520 Pro आ जाता है, इसका बैलेंस पॉइंट भी 290 है और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 4U कैटेगरी का वेट है। अब वो जो चाह रहे हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग कोई रैकेट मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो वो K520 Pro होगा। उसकी वजह ये है कि एज कंपेयर टू ZTZ99 और वॉलॉट ये कम टेंशन को बियर करता है। अब कम टेंशन को बियर करता है इसका मतलब है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा एज कंपेयर टू अदर 2 मॉडल्स। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कॉपी रैकेट के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मैक्सिमम स्मैश आउटपुट को यूज करते हुए स्मैश करना चाहते हैं, अपना पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं, तो फिर K520 Pro आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर आप ZTZ99 की तरफ जा सकते हैं जो इवन बैलेंस के अंदर आता है। ये स्टिफ रैकेट है,
आप हाई टेंशन इस पे कर सकते हैं। हाई टेंशन मतलब ये नहीं है कि आप हाई टेंशन करें, हाई टेंशन का मतलब ये है कि रैकेट स्टिफ है और आप इससे ज्यादा पावर को जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से स्मैश कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रैकेट हैवी भी हो और आपका रैकेट हेड हैवी भी हो, तो आप फिर वॉल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन तीनों के साथ आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और उस पर आपको यूज टू होना पड़ेगा, जैसे आप अपनी गेम को प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप अपनी गेम को किस तरह लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप एक बात ज़हन में जरूर रखें, अगर आप एक रैकेट टोटली स्मैश डिपेंडेंट रैकेट बाय करना चाहते हैं, स्मैश करना चाहते हैं, तो आपका नेट वीक हो जाएगा। क्या आप इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कुछ प्लेयर जरूर कर सकते हैं जिनका 70 to 80% एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल होता है, वो इस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लेइंग स्टाइल 50-50 है, तो मेरे ख्याल में आपको इवन बैलेंस की तरफ जाना चाहिए और 4U कैटेगरी का रैकेट आपको बाय करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और ऐसे लोग जो ये सेम चीज को फेस कर रहे होंगे उनको भी ये चीजें क्लियर होंगी, स्पेशली जिन्होंने ईमेल लिखी थी उनको भी बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और इस बात से आप एक और अंदाजा भी लगा सकते हैं, जब भी आप हमें कुछ लिखते हैं तो हम उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और अगर लगे कि वो इंपॉर्टेंट बात है, उसको एड्रेस करना चाहिए, तो हम उस पर इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोस भी बनाएंगे। रिप्लाई तो हम आपको ऑलरेडी करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या आप समझते हैं ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।